हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों आज है संडे और आज हमारा #FTQA का एपिसोड है। तो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने का सिलसिला। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आया है मेरे मॉम की तरफ से और इनका क्वेश्चन है डार्क एडिशन क्या है। तो दोस्तों ये डार्क एडिशन का वैसे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता भी है और बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी बहुत सारी न्यूज में डार्क एडिशन काफी बार कहा है और टाटा की तरफ से बहुत सारी कार्स वगैरह आ रही है जिनके डार्क एडिशन निकल के आ रहे हैं सामने। दोस्तों डार्क एडिशन होता है बेसिकली हम कह देते हैं कि एक गाड़ी जो ब्लैक कलर में आ रही है, पर दोस्तों डार्क एडिशन का मतलब ये नहीं है कि एक गाड़ी ब्लैक कलर में आ रही है तो उसको डार्क एडिशन कह दिया जाए। डार्क एडिशन एक स्पेशल तरह का कलर स्कीम है, एक ब्लैक कलर, एक स्पेशल ब्लैक कलर है जिसको निकाला गया है एक स्पेशल गाड़ी के लिए। तो बेसिकली दोस्तों हर गाड़ी ब्लैक कलर में नहीं आती है, उसके लिए एक स्पेशल अगर कोई कंपनी एडिशन निकालती है कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो उसका नाम दिया जाता है डार्क एडिशन। और दोस्तों जो आपने देखा होगा छोटी गाड़ियों में तो स्पेशली नहीं आता है, तो टाटा ने जो है अपनी बहुत सारी गाड़ियों में डार्क एडिशन लेके आए हैं वो लोग, और जो गाड़ियों में नहीं आता है वो लोग खुद पेंट करवाते हैं ब्लैक में, तो इसलिए इसको डार्क एडिशन कहा जाता है। और दोस्तों इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं तो 20,000 रुपीज लेके 30,000, मतलब अलग अलग प्राइस होता है, डिपेंड करता है कलर की वैरायटी के ऊपर या कलर के क्वालिटी के ऊपर। तो ये होते हैं दोस्तों बेसिकली डार्क एडिशंस। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नहीं कहूंगा बेसिकली दोस्तों, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, इन्होंने या सजेस्ट किया है मैं कहूंगा, और ये कमलजीत कौर जी ने रिक्वेस्ट की है या सजेस्ट किया है कि मेक अ वीडियो ऑन रोबोट। तो मैं रोबोट्स के ऊपर वीडियो वगैरह आपके लिए बना दूंगा। तो देखते हैं इसमें मैं अलग अलग टाइप के रोबोट्स को इंक्लूड कर लूंगा। देखेंगे दोस्तों, आपको मैं डिफरेंट कैटेगरी के बता दूंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है गेमिंग मोड ऑन की तरफ से और इन्होंने पूछा है फ्लिपकार्ट पर OnePlus के स्मार्टफोन क्यों नहीं आते हैं। ओके, तो इनका क्वेश्चन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे मतलब मैंने भी देखा है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर OnePlus के स्मार्टफोन्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करता है पार्टनरशिप के ऊपर। फ्लिपकार्ट की और OnePlus की पार्टनरशिप नहीं है आपस में, ऐसा नहीं है कि उनकी लड़ाई है। कई पीछे लोग कह रहे थे कि OnePlus और फ्लिपकार्ट की लड़ाई है, आपस में बनती नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट के ऊपर OnePlus के साथ पार्टनरशिप ना होने के कारण आपको स्मार्टफोन्स नहीं मिल पाते हैं। उनकी पार्टनरशिप Amazon इंडिया के साथ है, तो इंडिया में Amazon बेचता है उनके फोन। तो बेसिकली दोस्तों इसीलिए फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको OnePlus के स्मार्टफोन नहीं मिलते। लेकिन फ्लिपकार्ट की एक अपनी खुद की साइट है जिसके अंदर वो रिफर्निश करके फोन्स को बेचते हैं और वो है टू गुड। उसके अंदर आपको OnePlus के स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेश पीस नहीं मिलेगा। जो वो रिफर्निश करने के बाद, जो उसे एकदम क्लीन वगैरह करके किसी कस्टमर से लिया हुआ उन्होंने, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, जितना भी होगा, तो उसको एकदम सही करके वो बेच सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, वैसे अगला क्या दोस्तों, अगले जितने भी अब क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक ही इंसान की तरफ से आने वाले हैं, वो सत्यम तिवारी जी, और इन्होंने पूछा है पहला क्वेश्चन इनका, बेस्ट रोबोट इन द वर्ल्ड। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप लोग वेट कीजिए। जो पहले मैंने कहा कि मैं रोबोट्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पूरी, तो उसके अंदर सारे बता दूंगा कि बेस्ट कौन से हैं और कौन सी कैटेगरीज के आते हैं। क्योंकि दोस्तों बेसिकली बेस्ट रोबोट बताना ये मुश्किल चीज है। अलग अलग टाइप में, अलग अलग कैटेगरी में सब अपने अपने बेस्ट होते हैं। कुछ जैसे आपको मैं बता दूं एग्जांपल के लिए, कुछ सफाई के लिए होते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर आते हैं, ऑटोमेटिक्स या रोबोटिक्स। और दोस्तों ऐसे ही एआई के साथ मिलकर बनाई जाती हैं, जैसे कार्स में मैन्युफैक्चरर्स भी यूज करते हैं। और भी दोस्तों काफी तरह के होते हैं, तो मैं आपको उस दिन सारे बता दूंगा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन इनकी तरफ से आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड प्रीशियस थिंग। दोस्तों ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि प्रीशियस है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी भी हैं और कीमती हैं। तो दोस्तों बेसिकली इतना आसान तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको अगर कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताऊं तो इनमें एक दोस्तों एक वॉच है दुनिया की, वो बहुत ही ज्यादा कीमती वॉच है। उसके अंदर आप लगा लीजिए कि बहुत सारे डायमंड्स लगे हुए हैं, आप उसकी पिक्चर देख सकते हो। और गाइज ये काफी महंगी वॉच है। इसका जो प्राइस आपको पड़ता है वो पड़ता है नॉर्मली, मतलब मैं आपको वैसे ही बता दूं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका प्राइस कितना होगा, पर अभी जो इसका प्राइस शो हो रहा था वो हो रहा था $55 मिलियन। तो दोस्तों ये काफी महंगी चीज है। घड़ियों में मतलब ये सबसे महंगी घड़ी है। और अगर मैं कार की बात करूं तो कार के अंदर 1963 की फरारी 250 GTO, दोस्तों ये कार काफी महंगी है और इसकी कीमत है $70 मिलियन।
दोस्तों मैं जितने भी डॉलर बोल रहा हूँ ये सारे के सारे यूएस में बोल रहा हूँ, यूएस डॉलर्स। और दोस्तों मेरी तरफ से अगर मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो सबसे महंगी चीज है आईफोन्स के अंदर, मतलब फोन्स के अंदर तो आईफोन सबसे महंगा होता है, और आईफोन जो है उसके अंदर सबसे महंगा है आईफोन 6, जो कि बनाया गया था फैल्कॉन सुपरनोवा आईफोन इसका नाम है, और इसके अंदर पिंक कलर का स्पेशल डायमंड लगा हुआ है जो कि काफी महंगा है। तो इसकी टोटल कीमत बना के मिलती है आपको, वो मिलती है 48.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही वर्ल्ड की फेमस और सबसे कीमती चीजें। दोस्तों एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज में ज्यादा पता है, और वो है सबसे बड़ी दुनिया की ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों ये मोस्ट एक्सपेंसिव चीज है। अब दोस्तों ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्रीशियस थिंग की बात हो रही है, तो कीमती तो अलग चीज होती है और सबसे ज्यादा महंगी अलग चीज होती है, और ये ह्यूमन मेड सबसे ज्यादा महंगी चीज है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और दोस्तों ये नासा के द्वारा बनाया गया था, और दोस्तों इसकी जो कीमत है वो है $100 बिलियन। तो दोस्तों इसकी हर साल कीमत बढ़ती है, क्योंकि इसमें जो है नए एक्स्ट्रा पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह उस पर रहते भी हैं, मतलब करंटली भी उस पर 2 या 3 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे, और हर टाइम इसको कुछ ना कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, ISS में लगते रहते हैं, तो नई इंस्टॉलेशन वगैरह होती रहती हैं। और ये दोस्तों काफी ज्यादा स्पीड भी है, इसकी स्पीड है वो है 7.66 किलोमीटर की पर सेकंड। दोस्तों ये पर सेकंड स्पीड है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा स्पीड है इसकी। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 16 टाइम सनराइज आप देख सकते हो, यानी कि सूर्योदय 16 बार देख सकते हो एक दिन के अंदर, यानी कि हर 90 मिनट के अंदर आपको एक सूर्योदय दिखता है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है। दोस्तों इनका जो अगला क्वेश्चन है वो आ रहा है 20,000 तक बढ़िया लैपटॉप। ओके, तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 20,000 तक का लैपटॉप मान सकते हैं हम आता है बेसिकली दोस्तों। और दोस्तों ये लैपटॉप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एविटा का Essential NE14A 2in C433। दोस्तों इसका ये पूरा नाम है। वैसे आप एविटा का Essential NE14 कह दीजिएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों ये लैपटॉप के अंदर आपको विंडो 10 प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। इसका जो प्राइस पड़ेगा आपको वो पड़ेगा 18,990 रुपीज का। अभी दोस्तों मुझे नहीं पता कि अभी स्टॉक में है या नहीं है, पर मेरे को ये काफी अच्छा लगा इसके फीचर्स में। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि दोस्तों 20,000 के नीचे इसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और 4 GB की रैम मिल जाएगी, जो कि 20,000 से नीचे आपको बहुत कम मिलती है। आपको मिलती है तो 64 GB मिलती है, 32 GB मिलती है। तो दोस्तों वो लैपटॉप जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, तो इसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। आप देखिए दोस्तों, तो ये लैपटॉप था मेरी तरफ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इनका आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेंसिव कार। दोस्तों ये मैंने पहले भी बता रखा है वैसे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इनका क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो दोस्तों सबसे महंगी कार में आपको बताया है, मैंने 2 ही कार बताई थी। दोस्तों जो सबसे पहले कार आती है वो आती है बुगाटी की तरफ से, और बुगाटी की ला वॉचर नोयर। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी कार बताई थी, और इसका प्राइस जो पड़ा था वो पड़ा था $18.7 मिलियन। दोस्तों काफी महंगी कार है और ये काफी फास्ट कार भी है। और बुगाटी और उसके अलावा जो आपको पता है दोस्तों वो होती है रोल्स रॉयस की बूट टेल। और दोस्तों ये कार भी काफी ज्यादा महंगी है। इसका प्राइस जो आता है वो आता है $28 मिलियन। दोस्तों ये अभी जो प्राइस है इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब उनको कंफ्यूजन है कि एग्जैक्ट प्राइस कितना है, क्योंकि कंपनी की तरफ से इसका प्योर आप कह सकते हो प्राइस रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो है मतलब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। लोगों को मैंने आपको बताया था कि लोग मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं सारा कुछ। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं आइडिया है, लेकिन इतना इसका पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है पूछा करिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।